हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम पढ़े थे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा और भाग की संक्रियाएं तथा उनके गुणधर्म। ठीक, गुणधर्म का मतलब होता है प्रॉपर्टी। पहला जो हमारा प्रगुण है वो है संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण का मतलब क्या होता है कि यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें, चाहे व्यवकलन यानी घटाएं, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, उस स्थिति में क्या जो प्राप्त संख्या होगी वो परिमेय संख्या होगी। देखिए, क्या प्राप्त संख्या परिमेय संख्या होगी। तो देखिए, दो संख्या ले रहे हैं ए और बी को जब जोड़ेंगे तो जो सी आएगा, क्या सी परिमेय संख्या निकलेगा। तो उदाहरण के तौर पे देखिए, 1/2 और 2/2 को जब जोड़े तो ये 3/2 आ गया। तो 3/2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या कहेंगे कि परिमेय संख्याएं योग में संवरक होती हैं। ठीक है। दूसरा हमारा है व्यवकलन यानी घटाना। a माइनस बी बराबर सी, यानी a परिमेय संख्या में से b परिमेय संख्या घटाएं तो क्या जो संख्या प्राप्त होगी वो परिमेय संख्या रहेगी। यानी 1/2 में से जब 2/2 घटाए तो आ गया -1/2। तो -1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्याएं व्यवकलन में भी संवरक होती हैं, घटाव में भी संवरक होती हैं। अगला है हमारा गुणा। a गुणे b बराबर सी। 1/2 गुणे 2/2 बराबर 2/4 आया गुणा करने के बाद। तो देखिए, 2/4 एक परिमेय संख्या, इसका मतलब कि गुणा भी संवरक प्रगुण का पालन करता है। अगला है भाग। a भागा b बराबर c। 1/2 भागा 2/2 बराबर क्या आएगा, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/4। तो 2/4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी भाग भी संवरक प्रगुण का पालन करता है। तो निष्कर्ष क्या निकला है कि परिमेय संख्याएं जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग में संवरक होती हैं। ठीक है ना, जोड़ में भी परिमेय संख्या संवरक हैं, घटाव में, गुणा में और भाग में, तीनों केस में। अगला है हमारा क्रम भिन्नीय प्रगुण। क्या है, क्रम भिन्नीय प्रगुण यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए, क्रम भिन्नीय प्रगुण क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, जैसा कि नाम में ही है कि क्रम भिन्न यानी क्रम बदल दें, यानी ए में बी को जोड़े हैं तो बी में ए को जोड़ दें। यानी 1/2 में अगर 3/2 जोड़े हैं तो 3/2 में 1/2 जोड़ देंगे। तो क्या क्रम बदलने पर जो हमारा उत्तर है वो अलग आएगा। तो सॉल्व करते हैं। 1/2 में जब 3/2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2 और ये आगे सॉल्व होकर आएगा 4/2 और यहाँ भी सेम वही चीज़ होकर 4/2 आएगा। तो देखिए, दोनों बराबर है। तो क्या लिखेंगे कि योग क्रम भिन्नीय नियम का पालन करता है या क्रम भिन्नीय प्रगुण का पालन करता है। अगला है व्यवकलन। a माइनस बी बराबर b माइनस ए। अगर 1/2 में से 3/2 घटाएंगे तो आएगा -2/2 और 3/2 में से 1/2 को घटाएंगे तो आएगा 2/2। तो यहाँ देखिए, व्यवकलन क्रम भिन्नीय प्रगुण का पालन नहीं करता है। ठीक है ना, सॉल्व करेंगे तो आएगा। ऐसे ही गुणा है। a गुणे b और b गुणे a। तो 1/2 में जब 3/2 का गुणा करेंगे और इधर 3/2 में 1/2 का गुणा करेंगे तो दोनों केस में बराबर आएगा। तो क्या कहेंगे, गुणा क्रम भिन्नीय प्रगुण का पालन करता है। अगला है हमारा भाग। a भागा b बराबर b भागा a। इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा 1/3 और ये आएगा 3/1। तो देखिए, भाग जो है वो क्रम भिन्नीय प्रगुण का पालन नहीं करता है। तो निष्कर्ष क्या निकला है इसमें, योग तथा गुणा क्रम भिन्नीय नियम का पालन करती हैं। ठीक है, और व्यवकलन और भाग क्रम भिन्नीय नियम का पालन नहीं करती हैं। तीसरा है हमारा सहचर्य प्रगुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है इसका मतलब कि ए धन अंडर ब्रैकेट बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट प्लस सी। अगर दोनों केस में ये बराबर हो जाएगा तो हम कह देंगे कि योग सहचर्य प्रगुण का पालन करता है। तो देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए 1/2 धन, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 2 आ जाएगा और 2 + 3 और 1/2 ये पहले से है, फिर आ जाएगा 5/2, फिर 5 में 1 जुड़ेगा 6 हो जाएगा, 6/2 इधर आ जाएगा। इधर सेम है, देखिए 2 में 1 जुड़ा तो 3/2 हो गया और 3/2 इधर है, जब सॉल्व करते हैं तो 6/2 आया। तो हम क्या कहेंगे कि योग सहचर्य प्रगुण का पालन करता है। अगला हमारा है व्यवकलन। व्यवकलन करता है कि नहीं देख लेते हैं। 1/2 माइनस 2/2 माइनस 2/3। तो इसको जब 2/2 में से 3 जाएगा तो ये -1/2 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, फिर आ जाएगा 2/3 इधर आ जाएगा और इधर -1/2 हो जाएगा और इधर देखिए ये सॉल्व होता आएगा, ये आएगा -4/2। तो हम कहेंगे कि व्यवकलन सहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करता है। अगला देख लेते हैं कि गुणा। ठीक है ना, गुणा करता है कि नहीं करता है अभी पता चल जाएगा। देखिए, 1/2 गुणे 2/2 गुणे 3/2, तो 2 3 6/2 दूना 4। 1/2 गुणे 6/4 हो गया, तो ये हो गया 6 और बटा 4 दूना 8। इधर करेंगे तो 2 × 2 और 2 दूना 4 गुणे 3/2, तो 3 दूना 6 और 4 दूना
8। तो देखिए 6/8 6/8 यानी गुणा जो है वो सहचर्य प्रगुण का पालन करता है। अगला है हमारा भाग। क्या भाग सहचर्य प्रगुण का पालन करता है, देख लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए 1/2 हो गया भागा 2/2, और इसको जब गुणा करेंगे तो संख्या पलट जाएगा 3/2 हो जाएगा, और इसमें जब गुणा करेंगे तो संख्या पलट जाएगा 2/2 हो जाएगा, भागा ये हो जाएगा 1/2, फिर भागा यहाँ फिर से है। देखिए इसका इसमें गुणा कर लिया 2 दूना 4 और 3 दूना 6, और यहाँ भी 2 एकम 2 2 दूना 4, फिर भागा यहाँ है, फिर भाग को हटाएंगे गुणा आएगा तो फिर संख्या पलट जाएगा, यानी 4/6 था तो यहाँ 6/4 हो जाएगा, और यहाँ भी 2/3 हो जाएगा। 6 एकम 6 और 4 दूना 8, 6/8, और ये 4/12। तो देखिए यहाँ भी पालन नहीं हो रहा है, तो क्या कहेंगे कि भाग जो है सहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करता है। तो निष्कर्ष इसमें क्या निकला है हमारा? निष्कर्ष यही निकला है कि योग तथा गुणा सहचर्य प्रगुण का पालन करता है। देखिए योग भी सहचर्य प्रगुण का पालन किया था और गुणा भी किया था, लेकिन व्यवकलन और भाग नहीं फॉलो करता है सहचर्य प्रगुण। अगला हमारा है वितरण प्रगुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है वितरण प्रगुण? देखिए ए अंडर ब्रैकेट बी प्लस सी, तो इसका वितरण का मतलब होता है बांट देना। तो इसको देखिए बांटा गया है, ए का बी के साथ गुणा हो गया है और ए का सी के साथ गुणा हो गया। देखिए ए को हम 1/2 मान लिए, तो 1/2 का बी के साथ गुणा हुआ 2/2, यहाँ एक बार गुणा हुआ, और यहाँ फिर ए का गुणा सी के साथ हुआ। ठीक है, सॉल्व करने पे ये उत्तर है। ऐसे घटाव में भी यही होता है, ए का बी के साथ गुणा हुआ, फिर माइनस का चिन्ह आ गया, फिर बी सी का फिर ए के साथ गुणा हुआ, और ये आ गया उत्तर। वितरण प्रगुण में ये है कि उत्तर हमें लाना है, अगर ये चीज़ दिया है तो इधर करके लाना है, और मान लिया पहले से वितरण दिया है तो ऐसे में करके उत्तर लाना है, बस यही है वितरण प्रगुण। ठीक है, अगला है हमारा तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट योग में क्या होता है, सुनिए। देखिए शून्य परमीय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव होता है। अब इसको ज़्यादा सोचिए मत क्या होता है, इसका मतलब बस इतना है कि किसी भी परमीय संख्या में अगर 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या रह जाएगी, यानी शून्य किसी भी परमीय संख्या का तत्समक अवयव है। 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 13 में 0 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 100 में 0 जोड़ेंगे तो 100 आएगा, 1/2 में 0 जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा। ऐसे ही गुणा में क्या होता है, गुणा में एक परमीय संख्याओं के गुणा का तत्समक अवयव है, यानी किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या रहेगी। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि शून्य को याद रखना है, शून्य एक परमीय संख्या है, लेकिन शून्य में अगर 1 से गुणा कर देंगे तो वो परमीय संख्या, वो तत्समक अवयव नहीं रह जाएगा, क्योंकि शून्य का जब 1 में गुणा करेंगे तो उत्तर शून्य चला आएगा, वही संख्या नहीं रह जाएगा। बाकी देखिए 15 का 1 में गुणा करेंगे तो 15, 13 का 1 में करेंगे 13, 100 का 1 में करेंगे तो 100, 1/2 का 1 में करेंगे तो 1/2। तो कहने का मतलब योग का तत्समक अवयव शून्य है और गुणा का तत्समक अवयव 1 है। अगला है हमारा योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, एडिटिव इनवर्स अंग्रेजी में कहते हैं। तो क्या होता है, एक परमीय संख्या है p/q, तो p/q का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, -p/q है। कहने का से ये है कि कोई संख्या प्लस में दी हो, जैसे 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5, 10 का योगात्मक प्रतिलोम -10, ठीक है ना। ऐसे ही 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम -1/2। अब इसको समझिए, देखिए p/q योगात्मक प्रतिलोम बोला है, योगात्मक का मतलब धन कर देंगे। अब योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसमें वही संख्या जो हमारा दिया उसी को माइनस में लेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, फिर इसको घट के 0 आ जाएगा। वैसे ही 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम, तो पहले प्लस लिखेंगे और फिर वही संख्या माइनस में कर लेंगे 1/2। अब माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और सॉल्व करके इसका उत्तर 0 आ जाएगा। ऐसे ही -5/2 का योगात्मक प्रतिलोम -5/2 होगा, ठीक है, और -5/2 का योगात्मक प्रतिलोम +5/2 होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी संख्या हमें दी है, अगर प्लस का दिया हो तो माइनस में उसका योगात्मक प्रतिलोम आएगा, और माइनस में दिया है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम प्लस में आएगा। तो देखिए यहाँ लिखा भी है, योगात्मक प्रतिलोम को परमीय संख्याओं का ऋणात्मक या विपरीत भी कहा जाता है। जो भी संख्या या तो उसका विपरीत कर देंगे या तो उसका ऋणात्मक कर देंगे, वही होता है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम को जोड़ने पर हमेशा उत्तर 0 आएगा। अगला है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए यक्स का गुणात्मक प्रतिलोम 1/x होगा, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होगा, 10 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/10 होगा। गुणात्मक प्रतिलोम में एक चीज़ जानना है कि जैसे योगात्मक प्रतिलोम में हमारा सॉल्व करने के बाद उत्तर 0 आता था, ऐसे गुणात्मक प्रतिलोम में सॉल्व करने के बाद उत्तर हमारा 1 आना चाहिए।
ठीक है ना। जैसे 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/1/2। अब इसको सॉल्व किए हैं, देखिए 1/2 गुणे एक, जो यहाँ ऊपर चीज़ हमारा एक लिखा है, इसके नीचे हम ऐसे एक करके लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एक के नीचे एक लिखे हैं और फिर ये अपान किए हैं पूरा, फिर 1/2। तो नियम है कि इसका इसके साथ गुणा कर लेते हैं, इसका इसके साथ। तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो जाए 1 हो जाएगा। तो 1/2 गुणे 2/1 होके कट के देखिए 1 चला है। वैसे ही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/2/3 हो जाएगा। तो 1 के नीचे हम फिर से 1 लिख सकते हैं, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा। तो 3 का गुणा होगा तो 3 का 1 में हुआ 3 हो गया, 2 का 1 में हुआ 2 हो गया। तो 2/3 ये था और ये आया, काट के हम उत्तर 1 ले आए। ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होगा। अब आगे देखिए, यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 है, अगर दो परिमेय संख्याओं को गुणा कर रहे हैं और उसका गुणनफल 1 आ रहा है, तो उनमें प्रत्येक एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम है। यानी अगर 5 का गुणा करके उत्तर 1/5 ला रहे हैं, तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है और ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि दोनों केस में तो उत्तर 1 आ रहा है ना। 0 का गुणात्मक प्रतिलोम 0 नहीं होता है, ठीक है ना। ये बात हम जान गए, 0 के लिए ये चीज़ नहीं है, बाकी सबकी ये एक्सेप्शन के तौर पे है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला हमारा है निरपेक्ष मान, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 5/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा, ये निरपेक्ष मान का देखिए सिंबल है, ये आएगा 5/7, और -5/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा, +5/7। यानी कंडीशन हमें चाहे जो कंडीशन रहे, चाहे माइनस में हमें संख्या दी हो चाहे प्लस में दी हो, हमेशा उत्तर धनात्मक आएगा। जैसे भी कोई भी संख्या दिया हो, जैसे -5 दिया है उसका निरपेक्ष मान 5 आ जाएगा, -10 दिया है उसका निरपेक्ष मान 10 आ जाएगा, केवल 10 दिया है तो उसका भी निरपेक्ष मान 10 आएगा, 1/10 दिया है तो उसका भी निरपेक्ष मान 10 आएगा। यानी निरपेक्ष मान सदैव हमेशा धनात्मक होता है। तो देखिए यहाँ भी लिख भी दिया हूँ कंडीशन, ताकि बोले ना, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। यानी निरपेक्ष मान जब निकाल लेंगे तो कभी ऋणात्मक नहीं आएगा, सदैव धनात्मक होता है। सही बात है, सदैव धनात्मक होगा। और 0 का निरपेक्ष मान 0 होता है, ठीक है ना। 0 का निरपेक्ष मान जो भी है वो 0 ही आएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब ये सारी चीज़ें हम जान गए तो एक्सरसाइज लगाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। कल से हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे। थैंक यू।